नमस्ते भारत या भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। गाइज स्टडी सेवा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए राजस्थान जीके एक्सप्रेस चला रहा है। इसमें दोस्तों हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइज इससे पहले हमने काफी सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा राजस्थान का एकीकरण। चलो देखते हैं आज के इसके सेशन को। ठीक है, शुरू करते हैं। तो गाइज आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली कौन सी रियासत थी। यानी कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, जो वहां पे विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाली सबसे जो रियासत थी, सबसे पहली कौन सी रियासत थी, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बीकानेर। ठीक है, इसका सही जवाब है बीकानेर। बीकानेर ने दोस्तों विलय पत्र पर सबसे पहले सिग्नेचर किया था। ठीक है, चलते हैं अब हमारे इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की मैं बात करूं तो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में यह है कि पहली रियासत आपसे पूछे तो बीकानेर बता देना। क्या है गाइस? बीकानेर। ठीक है, और बीकानेर के जब ये पहली रियासत बीकानेर है तो उसके शासक भी पूछ सकते हैं किसने मतलब सबसे पहले सिग्नेचर किए, तो सरदूल सिंह ने किए थे। ठीक है गाइस, सरदूल सिंह ने 7 अगस्त 1947 की बात है, सबसे पहली रियासत थी बीकानेर, इन्होंने मतलब विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था। ठीक है, आगे की बात करूं तो सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जिन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया, तो वो भी आप बता देना कौन सी थी गाइस? धौलपुर थी, जिन्होंने दोस्तों 14 अगस्त को सिग्नेचर किया था। और तत्कालीन वहां के शासक थे दोस्तों उदय भान सिंह थे। ठीक है, उदय भान सिंह थे धौलपुर के शासक। ये सबसे अंतिम रियासत थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, एक और भी फैक्ट ये है कि मैं अपने डेंट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये वाक्य किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है गाइज चंद्रवीर सिंह। ये दोस्तों बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे। इन्होंने मतलब जो विलय पत्र पर सिग्नेचर कर रहे थे उस टाइम इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखते हैं। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब की बातचीत करूं तो सही जवाब है दोस्तों 7 चरणों में, यानी कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। चलते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहते हैं? राजस्थान का एकीकरण तो गाइस 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है या पता चल गया होगा। लेकिन कभी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछ सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने हुआ था, कितना टाइम लगा था। आप बता देना 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन। इसको भी आप नोट कर देना। ठीक है, अगरचे यहां से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण किन किन को मिलाकर क्या था। यानी कि पहले राजस्थान नहीं था, जो अभी भौगोलिक हमको राजस्थान इंडिया के मैप के अंदर नजर आता है वो पहले राजस्थान नहीं था। तो यहाँ पर कुछ रियासत थी, कुछ ठिकाने थे, तो किन किन को मिलाकर क्या था? यहाँ पर 19 रियासतें। ठीक है, ठीक है, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक प्लस केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इनको मिलाकर दोस्तों राजस्थान का एकीकरण किया गया था। उसके बाद में दोस्तों हमारे सामने अब वर्तमान में आधुनिक राजस्थान दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, और एक और इसके संदर्भ में एक और भी फैक्ट है, देखिए इसमें कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था इनका श्रेय किसे दिया जाता है? इनका श्रेय दिया जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अगले संदर्भ की बात करूं तो अगला ये फैक्ट है कि राजस्थान का एकीकरण का जिम्मा यानी कि जिम्मेदारी किसके पास थी? तो रियासती सचिवालय था, जिन्होंने दोस्तों सभी राजस्थान की बात करूं या ऑल इंडिया की बात करूं तो सभी मतलब अदरवाइज स्टेट थे, उनमें खूब सारी रियासतें थी, तो सभी को मिलाकर एक हर एक में एकीकरण किया गया था। तो इनका सबसे मतलब जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? कौन सा एक आयोग था? तो वो राजस्थान सचिवालय था, यानी कि सॉरी रियासती सचिवालय था, जिन्होंने स्थापना की बात करूं तो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। और इन्हीं की जिम्मेदारी या इन्हीं के ही द्वारा दोस्तों राजस्थान के अंदर या ऑल इंडिया के अंदर अलग मतलब रियासतों के अंदर बंटे हुए थे स्टेट, उनको एक वर्तमान स्वरूप भारत का दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान यह समय चतुर्थ चरण यानी कि चौथे चरण की बात चल रही है, उनका क्या नाम था? तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब की बातचीत करूं तो इसका सही जवाब है गाइज वर्ध राजस्थान। जी हाँ, क्या नाम था चौथे चरण का? दोस्तों नाम था वर्ध राजस्थान। ठीक है, इसको भी आप याद रख लेना। चलते हैं अब हमारे इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ।
महत्वपूर्ण संदर्भ में देखते हैं। अगर जो आपसे पूछ सकता है कि भाई चौथे चरण का क्या नाम था, तो आप बता देते हैं वर्द राजस्थान, ठीक है। इसी प्रकार गाइज आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो फर्स्ट चरण था उनका क्या नाम था, तो आप बता देना मत्स्य संघ, जिनकी स्थापना हुई थी गाइज 8 मार्च 1948 को। दूसरे चरण की बातचीत करूं तो दूसरा चरण था दोस्तों राजस्थान यूनियन, इनकी पूर्वी राजस्थान संघ इसको भी कहा जाता है। दूसरे चरण की बातचीत करूं तो इनका नाम ये था। इनकी स्थापना हुई थी दोस्तों 25 मार्च 1948 को। कब हुई थी गाइज? 25 मार्च 1948 को। तीसरे चरण की बात करूं तो उसका नाम था दोस्तों संयुक्त राजस्थान। इनकी स्थापना हुई थी दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को। चौथे चरण अभी मैंने बताया है क्या नाम था, वर्ध राजस्थान, और इनकी स्थापना हुई थी दोस्तों 30 मार्च 1949 को। और पांचवें चरण की बात करूं तो पांचवें चरण था दोस्तों संयुक्त वर्ध राजस्थान। क्या नाम था दोस्तों? संयुक्त वर्ध राजस्थान। इनकी स्थापना की बात करूं तो 15 मई 1949 की अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और छठे चरण की बात करूं तो छठा चरण दोस्तों ये राजस्थान ही था इनका नाम छठे चरण का। और इनकी स्थापना की बात करूं तो 26 जनवरी 1950। और आधुनिक राजस्थान की बात करूं जिनका दोस्तों सातवां चरण है, इनकी स्थापना परफेक्ट रूप से हुई थी गाइज। एंडिंग ये हमारा एक लास्ट वाला स्टेप है 1 नवंबर 1956। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने एक भौगोलिक और संवैधानिक रूप से दोस्तों आधुनिक राजस्थान हमारे सबके सामने बन के आ गया है दोस्तों। ये थे 7 चरण। देखिए 7 चरण के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ है, इसको आप मतलब याद कर लेना। और इसके संदर्भ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी फैक्ट याद रख लेना है। डेट थोड़ी मुश्किल से होती है, इसको याद ऐसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 18 25 18 30 15, इसको याद कर लेना। देखिए 18 25 18 30 15। और यहाँ पे इसकी मार्च की बात करूँ तो तीसरा महीना होता है, ये भी तीसरा महीना होता है। और ये इस प्रकार याद कर लेना, महीनों को याद कर लेना 33 435 का, ठीक है। 33 435, यानी कि ये कौन सा 33 की बात करो तो ये फर्स्ट महीना मार्च, ये भी मार्च। और ये है अगर चौथे महीने को कहते हैं अप्रैल। और तीसरा फिर से आ गया तीसरा मार्च। और पांचवें की बात करूं तो मई। इस प्रकार याद कर लेना, ठीक है। 33 435 याद कर लेना। और छठे चरण को आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ये भी डेट याद है। और 1 नवंबर की बात करूं तो यहाँ पर 1 नवंबर की 1956, ये भी डेट हमको कन्फर्मली याद ही रहती है, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मत्स्य संघ की राजधानी थी। इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है गाइस अलवर। क्या नाम है दोस्तों? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। चलते हैं इसी प्रकार और भी खूब सारे दोस्तों चरण हुए थे, तो उनकी भी आपसे राजधानी पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। महत्वपूर्ण तथ्य यह कहता है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, ठीक है। इसी प्रकार से गाइज आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान, यानी कि सेकंड नंबर वाला जो चरण था उसका नाम है पूर्वी राजस्थान, उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी कोटा। और तीसरे चरण की बात करूं तो उसके बाद में दोस्तों तीसरा चरण हमारा था संयुक्त राजस्थान, इसकी राजधानी थी उदयपुर। और चौथा चरण था जो वर्ध राजस्थान, इनकी दोस्तों राजधानी थी जयपुर। इसके बाद में जितने भी चरण बने थे उनकी राजधानी हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों जयपुर रख दी गई थी, ठीक है। जयपुर को परमानेंटली राजधानी बना दिया था चौथे चरण के बाद में, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि संयुक्त संयुक्त राजस्थान का राज्य प्रमुख तथा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब की बातचीत करूं तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों भूपाल सिंह। क्या नाम है दोस्तों? भूपाल सिंह। और इनकी प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था गाइस? माणिकलाल वर्मा को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि संयुक्त राजस्थान, इनके प्रधानमंत्री और राज्य प्रमुख का किनको बनाया गया था? आप यहाँ के प्रमुख राज्य प्रमुख को भूपाल सिंह को बनाया था और प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। इसी प्रकार से दोस्तों और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह कहता है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमारा चरण था कौन सा? मत्स्य संघ। उसका राज्य प्रमुख था दोस्तों उदय भान सिंह, जो धौलपुर से थे। कहां से थे दोस्तों? धौलपुर से थे। अच्छा, यानी कि प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री दोस्तों शोभाराम कुमावत था, जो अलवर अलवर से थे, ठीक है। सेकंड चरण की बात करूं तो सेकंड चरण में दोस्तों जो राज प्रमुख थे वो भीम सिंह कोटा के थे। कौन थे दोस्तों? भीम सिंह कोटा के। और प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री दोस्तों गोकुल लाल असवा थे, जो शाहपुरा के थे, ठीक है। और तीसरे चरण की बात करूं तो तीसरे चरण के दोस्तों राज प्रमुख थे दोस्तों भूपाल सिंह, और वो उदयपुर से थे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री थे दोस्तों माणिकलाल वर्मा। यही मैंने अभी से क्वेश्चन पूछा है, तीसरे चरण वाला ही मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है।
चौथे चरण हमारा था दोस्तों वो है वर्ध राजस्थान। तो उसके राज प्रमुख की बात करो तो राज प्रमुख स्वाही मानसिंह सेकंड थे, जो जयपुर से थे। और ये प्रधानमंत्री की बात करूं, इनके दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पांचवें चरण की बात करूं, सॉरी हाँ पांचवें चरण की बात करूं तो पांचवें चरण है दोस्तों संयुक्त राजस्थान। क्या है गाइस? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। तो इनके ही दोस्तों राज प्रमुख थे वो सैमी थे, स्वाही मानसिंह, ये सैमी ऊपर वाले थे, सेकंड थे। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री भी सेम थे। कौन थे दोस्तों? पंडित हीरालाल शास्त्री। छठे चरण की बात करूं तो राजस्थान इसका नाम था, और इनके मतलब राज प्रमुख भी सेम थे, इसीलिए दोस्तों मैंने सेम लिख दिया है। प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पर पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था कि इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ। राजस्थान के जो छठे चरण में दोस्तों जो राज प्रमुख थे वो हमारे थे कौन? स्वाई मानसिंह सेकंड। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ना बन के यहाँ पर एक पोस्ट बनाई गई थी, इसके संदर्भ में मैं आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पोस्ट पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पीएम कहा जाता है ना। पीएम की जगह सीएम बना दिया गया था दोस्तों छठे चरण में, ठीक है। तो फर्स्ट सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थे हमारे राजस्थान के प्रथम? तो आप बता देना हीरालाल शास्त्री। इसके संदर्भ में आगे भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। आधुनिक राजस्थान की बात करूं, जो सातवां चरण है, इनके राज प्रमुख थे दाइस। राज प्रमुख को जो पद था उनको हटा दिया गया था, यहाँ पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और प्रथम हमारे जो राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह थे। और यहीं पे दोस्तों प्रधानमंत्री की जगह पहले मैंने बताया था, इस जगह सीएम बना दिया गया था, मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया था। तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री हो गए। कौन होंगे दोस्तों? ये भी मुख्यमंत्री हो गए। और इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री थे सातवें चरण के दौरान मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो उसका सही जवाब देखते हैं। यहाँ पर पहली रियासत पूछी, राजस्थान के एकीकरण हुआ था, सबसे पहले शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? देखिए सही जवाब है अलवर, ठीक है। ये सबसे पहली रियासत थी। मैंने पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि जो राजस्थान का एकीकरण विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? वो बीकानेर थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण के दौरान दोस्तों पहली रियासत कौन सी थी जो शामिल हुई थी? तो वो है अलवर। कौन सी है गाइज? अलवर। इसको अभी आप थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। ऐसी इसी टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पहली रियासत कौन सी थी राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो आप बता सकते हो शामिल हुई थी राजस्थान के एकीकरण में, वो है अलवर। और सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी? देखिए सिरोही। सिरोही सबसे अंतिम रियासत थी जो राजस्थान के एकीकरण के दौरान शामिल हुई थी। इसके साथ दोस्तों विथ यानी कि इसके साथ अजमेर और मेरवाड़ा का जो केंद्र शासित प्रदेश था, उनको भी सबसे अंतिम दौर में हमको राजस्थान के एकीकरण के दौरान शामिल किया गया था। और यहाँ पर रियासत के संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पुरानी रियासत पूछ सकते हैं तो आप बता देना मेवाड़। सबसे नई रियासत पूछ सकते हैं झालावाड़। और जो सबसे बड़ी रियासत, यहाँ पर सबसे बड़ी रियासत पूछ सकते हैं आप, तो बता देना गाइज, आप सबसे बड़ी रियासत पूछे तब बता देना जोधपुर। क्या है ना? जोधपुर, ठीक है। सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर। और छोटी रियासत है गाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा। और यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से, वो बता देना जयपुर, ठीक है। और अगला फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट यह है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो आप बता देना अच्छी तरीके से समझ लो। टोंक थी। क्या थी गाइस? टोंक। मुस्लिम रियासत एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत टोंक थी। दोस्तों इसी प्रकार से फैक्ट बन रहे हैं। इसको दोस्तों आप कंटिन्यू आप, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रत्येक इंसान जो प्रिपरेशन कर रहा है नोटबुक के अंदर दोस्तों नोट करके रखें। यही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, उसमें दोस्तों निचोड़ आपके सामने होता तभी होगा आप मतलब एग्जाम क्लियर कर पाओगे, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को पकड़िए। जो क्वेश्चन बनते क्या है उसको देखिए, कितना भी पढ़ लो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनते क्या है, क्या बनने वाले हैं, इसके रिलेटेड जो बन चुके हैं उसके संबंधित ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो देखिए, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? ठीक है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप पूछा है क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन मतलब ये पूछा हुआ है राजस्थान आरएस प्री में, और अदरवाइज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो खूब सारे पूछे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि वर्तमान स्वरूप, तो आप बता सकते हैं उसका सही जवाब है 1 नवंबर 1956 में। तो पहले राजस्थान, आपको पता है ना इसकी हिस्ट्री कुछ और है। राजस्थान को पहले राजपूताना कहा करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे कुछ और स्टोरी बनी, धीरे धीरे ऐसे करके स्टोरी बनती। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे इसके संदर्भ में, ठीक है।
महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों 1800 की बात करूं तो जॉर्ज थॉमसन, ठीक है, इन्होंने दोस्तों इस भौगोलिक क्षेत्र है जो अभी वर्तमान में हम राजस्थान कहते हैं, इंडिया के अंदर जो हमारा जो राजस्थान दिख रहा है ना, वो पहले नहीं था, उसको पहले राजपूताना कहा करता था। कब की बात है? 1800 की बात है। उस समय इस एरिया को राजपूताना कहा करता था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक राइटर हुए थे जिसको हम राजस्थान का दोस्तों हिस्ट्री के पितामह भी कहते हैं, ठीक है, इतिहास के जनक भी कहते हैं, जिनको कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। इन्होंने 1829 के अंदर दोस्तों एक बुक्स लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, एक नॉवेल्स लिखा था, जिनका नाम है दोस्तों एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। इस बुक्स के अंदर दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान वर्ड यूज किया गया था इस बुक्स के अंदर, जो दोस्तों लंदन में प्रकाशित हुई थी। कर्नल जस्ट टॉड की बातचीत कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो राजस्थान सबसे पहले वर्ड कहाँ यूज हुआ था? 1829 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम राजस्थान को दोस्तों संवैधानिक रूप से क्या मिला? दर्जा मिल गया था। संवैधानिक रूप से राजस्थान को एक दर्जा मिल गया था, ठीक है। अभी वर्तमान नहीं मिला है, ठीक है। राजस्थान को 1950 में संवैधानिक रूप से दर्जा मिला है। और आगे की बात करूं तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, इसको वर्तमान अस्तित्व मिल गया था, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। काफी देखिए कितना हिस्ट्री मतलब चेंज सी हो रही है, मतलब यहाँ पे राजपूताना वर्ड यूज किया गया। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद सबसे पहले दोस्तों राजपूताना, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में संवैधानिक दर्जा, उसके बाद में जो हमारे सामने आया तो प्रेजेंट राजस्थान, आधुनिक राजस्थान हमारे सामने आया था, ठीक है। और एक इसके संदर्भ में और एक फैक्ट याद कर लेना, राजस्थान के अंदर दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ था, ठीक है। ये भी थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड किया है दोस्तों। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था या विलय हुआ था, उस टाइम जो सिरोही का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, तो हम 2 चरणों में, ठीक है। सही जवाब है गाइस 2 चरणों में राजस्थान के अंदर दोस्तों यहाँ विलय किया गया था। सिरोही को 2 चरणों में ऐड किया गया था, पहले आधे, उसके बाद में आधे पार्ट को सिरोही के अंदर, सिरोही को दोस्तों राजस्थान के अंदर विलय किया गया था। चलते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे को अगर अच्छी तरीके से आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा तो आपको छठा चरण याद आ रहा है। छठा चरण की बातचीत करूं तो 26 जनवरी 1950 को इसमें सिरोही को ऐड कर दिया गया था, यानी राजस्थान के एकीकरण के अंदर दोस्तों विलय कर दिया गया था, मिला दिया गया था, शामिल कर दिया गया था सिरोही को। सिरोही का कुछ पार्ट था जो आबू और देलवाड़ा था, उनको छोड़ दिया था, इनको ऐड नहीं किया गया था। और उसके बाद में दोस्तों सातवां चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 को। तो पहले दोस्तों सिरोही का आधा कुछ पार्ट है उनको ऐड कर लिया गया था छठे चरण में। उसके बाद में सातवें चरण में दोस्तों आबू और देलवाड़ा को ऐड किया गया था। यहाँ पर तो फिर पहले आधा यहाँ छठे चरण में और आधा यहाँ, ठीक है, सातवें चरण में। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 चरणों में मतलब शामिल हुआ है पूरा हमारा सिरोही राजस्थान के एकीकरण के दौरान। क्वेश्चन हमारा यही था, समझ में आया होगा तो। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह है कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन कौन करना चाहता था, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान का एकीकरण नहीं हो रहा है, एकीकरण के बारे में सोच रहे थे। तो कौन था, कौन इंसान था, कौन शासक था जो राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे सभी रियासतों की बातचीत हो रही है, सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था। इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब क्या है देखिए, सही जवाब है गाइज भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे। भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक, वो चाहते थे कि सभी राजस्थान की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बना दिया जाए, ठीक है। ये मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह थे। महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये कहते हैं कि मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह थे, वो तो राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। उसी प्रकार देखिए और भी फैक्ट है देखिए, इसी प्रकार देखिए बूंदी के शासक थे दोस्तों महाराव बहादुर सिंह। वो चाहते थे जो राजस्थान के 2 दक्षिणी के जिले हैं ना, उनको मिलाकर एक हड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन चाहते थे? बूंदी के शासक बहादुर सिंह, ठीक है। इसी से रिलेटेड है तभी मैंने बनाया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा फैक्ट ये है हमारे सामने कि जोधपुर के शासक हनुमत सिंह, वो दोस्तों पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, यानी कि अपना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखना चाहते थे। इनके राजस्थान के एकीकरण के अंदर के दोस्तों ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए इनकी एक अलग ही सोच थी, ये अपने आप को एक अलग रखना चाहते थे, लेकिन कुछ इनकी ना चली। यानी कि क्या होता है कि इनकी ना चली, समझ लेना कि मतलब उसके बाद में काफी
बोलचाल की बाद में या काफी मतभेद के बाद में इनको शामिल होना ही पड़ा राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर किस पद का सृजन किया था। यानी कि राजस्थान की बातचीत हो रही है, 26 जनवरी डेट याद आ गई, संविधान यानी कि छठा चरण, छठे चरण की बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के पद को समाप्त कर दिया, ठीक है, पीएम के पद को समाप्त कर दिया गाइस। और इनके जगह कौन सा पद सृजित किया गया, कौन सा पद बनाया गया था। तो इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है गाइस मुख्यमंत्री। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो सो प्रधानमंत्री के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था, राजस्थान के अंदर बातचीत करूं, ठीक है, और मुख्यमंत्री का पद बना दिया था, यानी कि सीएम का, चीफ मिनिस्टर का पद बना दिया था। चलते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, वो क्या कहते हैं, कुछ आंकड़ा देखिए इनके। जैसे कि 26 जनवरी 1950 की बात करूं तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे सीएम के पद को, मतलब प्रधानमंत्री की जगह सीएम के पद को यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पद को सृजित कर दिया गया था। इसके संदर्भ में और भी क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान के फर्स्ट सीएम कौन थे, यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बता देना पंडित हीरालाल शास्त्री ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। किस टाइप के थे दोस्तों, मनोनीत किया गया था, ठीक है। और दूसरा फैक्ट ये है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बता देना टिक्काराम पालीवाल, ये प्रथम थे, ठीक है। और ये कब बने थे गाइस, 3 मार्च 1952 को। इसी जैसा एक और भी डिसीजन लिया गया था, ये छठे चरण की बातचीत हो रही है, ये छठे चरण, राजस्थान का छठा चरण हुआ था, उसकी बातचीत हो रही है। सातवें चरण की बात करूं तो सातवां चरण हुआ था गाइस 1 नवंबर 1956 को। उसी दौरान हमारा राजस्थान एक वर्तमान अस्तित्व में आया था, वर्तमान स्वरूप में आया था। तो वहां पर भी एक राज प्रमुख का पद था, आपने पढ़ा होगा, तो राज प्रमुख का पद था, उनको समाप्त कर दिया था हमेशा के लिए। वहां पे राज प्रमुख की जगह दोस्तों अब किसका नया पद का सर्जित किया गया था, राज्यपाल का। तो इसके संदर्भ में एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आपको बता देना है गुरुमुख निहाल सिंह। ये दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके एक राज्यपाल का पद मतलब सर्जित किया था, ठीक है। तो प्रथम हमारे कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किन के सुझाव पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था, ठीक है। किन की सुझाव पे दोस्तों प्रथम चरण का नाम हमारा मत्स्य संघ किन के सुझाव पर रखा गया था, इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर एम के मुंशी। जी हाँ दोस्तों, एम के मुंशी के कहने पर ही जो हमारा प्रथम चरण था राजस्थान के एकीकरण के दौरान हम बढ़ते हैं, उनका नाम दोस्तों एम के मुंशी के कहने पर दोस्तों मत्स्य संघ रखा था, ठीक है, मत्स्य संघ रखा था। इसके संदर्भ में और भी फैक्ट देखते हैं। चलो देखिए फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम चरण हुआ था, एम की मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ रखा गया था, ठीक है। तो इसी दौरान एक और भी बनता है कि मत्स्य संघ दोस्तों वर्त राजस्थान में, यानी कि वर्त राजस्थान की बात करो तो कौन सा है, तीसरा, यही है ना। और ये फर्स्ट, तो दोस्तों ये फर्स्ट चरण को तीसरे चरण में ऐड किया गया था। तो किसके मतलब किसके सिफारिश पे, किस कमेटी की सिफारिश पे, तो आप बता देना डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पे दोस्तों मत्स्य संघ को वर्ध राजस्थान में शामिल किया गया था, ठीक है। इसी जैसा एक और भी क्वेश्चन बन सकता है, या फैक्ट देखिए, जयपुर को राजधानी बना दिया था, यानी कि जयपुर को परमानेंटली राजधानी बना दिया था। कब बनाया था, क्यों बनाया गया था, भौगोलिक और पेयजल की सुविधा को देखकर। और किन कमेटी की, डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी थी, उनकी सिफारिश पे दोस्तों राजस्थान के लिए हमेशा, राजस्थान की राजधानी हमेशा के लिए जयपुर को बना दिया गया था, डॉक्टर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा एक और भी फैक्ट यहाँ पर देखिए कि जयपुर में, राजस्थान में अजमेर और मेरवाड़ जो केंद्र शासित प्रदेश था, जिनकी दोस्तों 1832 के अंदर दोस्तों यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। आपको पता हो तो मैंने अच्छी तरीके से पहले समझा के रखा है, आपने देखा होगा। तो अजमेर मेरवाड़ा जो और केंद्र शासित प्रदेश था, और आबू और देलवाड़ा ये शामिल हुए थे राजस्थान के जो 7वें चरण था ना, उसके दौरान की बातचीत हो रही है, 7वें चरण की। तो शामिल हुए किन की सिफारिश पे, कौन सा आयोग था दोस्तों, ये फैजल अली आयोग था, या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे दोस्तों राजस्थान में अजमेर और मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया था। तो गाइज इस प्रकार से क्वेश्चन थे। और अगर जिसकी पीडीएफ की बात करूं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी सेवा, ज्वाइन कर लेना गाइज।
और इसकी पीडीएफ आपको सभी को एक साथ मिल जाएगी। गाइज आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत। उम्मीद है आपसे कि मतलब जो मैं वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड कर रहा हूँ आप सभी को अच्छे लग रहे हैं और एंजॉय करते रहिए, अपने लर्निंग पावर को बढ़ाते रहिए। ठीक है, एकदम फैक्ट अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहेगी हमारी स्टडी सेवा चैनल पे। फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है।